मैं डॉक्टर राजीव राठी, कार्डियोलॉजिस्ट मैक्स हॉस्पिटल साकेत। मैं आज आप सब लोगों के साथ कोविड-19 के ट्रीटमेंट के संबंध में कुछ फैक्ट्स साझा करना चाहता हूँ। यह बात उठेगी कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं आज कोविड-19 के ट्रीटमेंट के संबंध में आप लोगों से क्या बात करना चाहता हूँ। मैं रोज़ कुछ प्रिस्क्रिप्शंस देखता हूँ कोविड-19 के पेशेंट्स के, चाहे वो किसी गाँव से आए हों, चाहे किसी शहर से आए हों, चाहे किसी क्लिनिक से आए हों या किसी बेस्ट पॉसिबल टर्शियरी केयर हॉस्पिटल से आए हों। तो कुछ दवाइयाँ उसमें लिखी होती हैं, जिनका नाम है फेविफ्लू, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन। तो बात उठती है कि इन दवाइयों का क्या इस बीमारी में कोई रोल है? डब्ल्यूएचओ की लेटेस्ट गाइडलाइन 2021 अप्रैल की और यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी की फरवरी 2021 की गाइडलाइंस के हिसाब से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन और फेबिफ्लू का इस बीमारी के ट्रीटमेंट में कोई स्थान नहीं है। इन दवाइयों से इस बीमारी में कोई लाभ नहीं होता। एक और इंजेक्शन है जिसके बारे में बहुत ही ह्यू एंड क्राई मची हुई है, लोग सोच रहे हैं, जैसे कि ये रामबाण है, जिसका नाम है रेमडेसिविर। इस इंजेक्शन के बारे में क्लियर कट लिखा हुआ है कि सारे ट्रायल्स से ये प्रूव हुआ है कि इस दवा से कोई विशेष लाभ नहीं होता, कोई मॉर्टेलिटी बेनिफिट नहीं हुआ है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने और यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी ने इस दवा को इन मरीजों के या कोविड-19 के ट्रीटमेंट में इस दवा को न देने की सिफारिश की है। सो रेमडेसिविर का भी इस बीमारी के इलाज में कोई स्थान नहीं है। एक और चीज़ आती है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल से भी ये क्लियर कट मालूम चल गया है कि इससे कोई मॉर्टेलिटी बेनिफिट नहीं हुआ है। तो जब इससे मॉर्टेलिटी बेनिफिट नहीं हुआ है, तो अगर आप आपके मरीज को ये दिलवा भी रहे हैं, तो उसको कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला और उससे वेंटिलेटर से जाने की या वेंटिलेटर से बाहर आने की संभावना में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ड्रग है डेक्सामेथासोन या स्टेरॉयड। रिकवरी ट्रायल ने यह शो किया है कि वो मरीज जिनका कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा हो, यदि उनको डेक्सामेथासोन या स्टेरॉयड दिया जाता है, तो उनकी रिकवरी बेटर हुई है। पर वो मरीज जिनका कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है और उसके बावजूद उनको स्टेरॉयड दे दिया गया है, तो उनको नुकसान हुआ है। तो डेक्सामेथासोन या स्टेरॉयड के बारे में ये चीज एकदम क्लियर है कि जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है और वो हॉस्पिटल में है, उन्हें ही केवल देना चाहिए, उन्हें ही फायदा होगा। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं हो रहा है, पेशेंट घर पे है, तो डेक्सामेथासोन देने से मरीज को नुकसान होगा। भाइयों और बहनों, यह बीमारी एक वायरल डिजीज है और हमारे पास कोई भी एंटीवायरल डोज नहीं है। इसका जो इलाज कर रहे हैं, हम सिम्टम बेस्ड इलाज कर रहे हैं। वायरस के कारण जो जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे किसी को फीवर हो रहा है तो पैरासीटामोल दिया जा रहा है, बॉडी एक हो रहा है तो पैरासीटामोल दिया जा रहा है, रनिंग नोज हो रही है तो एंटी एलर्जिक दी जा रही है, या किसी को कफ है तो कफ सिरप दिया जा रहा है। तो केवल सिम्टोमेटिक इलाज है। आप प्राणायाम करते रहिए और लिक्विड्स ज़्यादा लीजिए, खाने-पीने का ध्यान रखिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन बराबर मॉनिटर करते रहिए, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए। जैसे ही आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, तुरंत अपने डॉक्टर से बात करके जिस भी हॉस्पिटल में वो आपको ले जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाके एडमिट हो जाइए। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं हो रहा है, तो घर पे ही रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये कुछ जानकारियाँ आपको या आपके परिजनों के ट्रीटमेंट में कुछ हद तक सहायक होगी। धन्यवाद।